गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक टॉपिक देखा था, उस टॉपिक का नाम था मैश एनालिसिस मेथड, जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। मैश एनालिसिस मेथड जो थी वो केवीएल बेस्ड थी। उसमें हमने लूप बनाया था, लूप के बाद करंट के डायरेक्शन डिसाइड किए, डिसाइड के बाद हमने फिर इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के हमने उसको सॉल्व किया। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 मेथड्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं। नंबर 1 पहला मैश, दूसरा नोडल, तीसरा थेवेनिन और चौथा सुपरपोजिशन। तो कभी कभार एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और उसको बोलेंगे कोई भी 2 मेथड से सॉल्व करके बताओ, तो आपको चारों मेथड्स मालूम होनी चाहिए, जिसमें से मैश एनालिसिस मेथड अपन ने कल देख ली। आज अपन नोडल एनालिसिस मेथड करने जा रहे हैं। नोडल का मतलब, नोड का मतलब होता है जंक्शन या चौराहा, मतलब जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचें मिलती हैं उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, जैसे यहाँ बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन में 2 साइड बैटरीज लगी हैं E1 एंड E2 और 3 रजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, 3 रजिस्टेंस लगे हैं यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, इधर इस पूरे सर्किट में ये देखना है कि जहां 2 से ज्यादा ब्रांचें मिलेंगी वहां नोड बनेगा। 2 से ज्यादा ब्रांचें हमें कहाँ मिलेंगी? देखिए, एक ब्रांच यहाँ इस जगह पर मिल रही है, 2 से ज्यादा ब्रांचें, मतलब 3 ब्रांच यहाँ मिल रही है, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही एक ब्रांच यहाँ है, एक नोड नीचे। ठीक है, तो एक नोड ऊपर बन रहा है और एक नोड नीचे बन रहा है। जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचें मिल रही हैं वो 2 नोड बनेंगे, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। जो नीचे वाला होता है नोड वो ग्राउंड होता है, और ग्राउंड का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। ग्राउंड का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। तो सिर्फ अपर वाले वोल्टेज को हम कंसीडर करते हैं या अपर वाले नोड को हम कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस नोड पे हम एक वोल्टेज असाइन करेंगे। हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो वोल्टेज निकालने के लिए हम लिखेंगे VA। किसी बुक में VA लिखा है, किसी बुक में V1 लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। इस वोल्टेज का नाम V और इस नोड का नाम हमने दिया है A। अब हम क्या करेंगे, इस VA से, ये जो VA आपने वोल्टेज लिखा है, इस VA से आप पहले इधर आएंगे, मतलब ये वाली ब्रांच को कवर करेंगे, फिर इसके बाद ये वाली ब्रांच को कवर करेंगे, इसके बाद आप इस वाली ब्रांच को कवर करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब तीनों साइड हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का तरीका यह है कि पिछली क्लास में हमने मैश एनालिसिस मेथड करी थी, वो बेस्ड थी केवीएल बेस्ड। तो केवीएल बेस्ड थी, तो उसमें जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो वोल्टेज के फॉर्म में लिखी थी। ये नोडल एनालिसिस मेथड है और ये केसीएल बेस्ड है। केसीएल बेस्ड का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें करंट लॉ का फॉर्मूला या तो I होगा या फिर V अपॉन R होगा। मतलब नोडल में हम 2 वैल्यूज लिखते हैं, या तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू लिखेंगे या फिर V बाय R का फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है देखिए, इस VA से जब आप इधर आ रहे हो तो पहले पॉजिटिव पड़ रहा है, तो आप लिखना VA माइनस E1, ये वोल्टेज, अपॉन इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आएगा, तो हम लिख देंगे R1। ऐसे ही प्लस उधर वाला वोल्टेज की अगर हम बात करें तो VA माइनस E2 अपॉन R3। ठीक, दूसरा हो गया प्लस का निशान। अब यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ वोल्टेज कितना है 0, तो क्या लिखेंगे VA माइनस 0 अपॉन R2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। अब हमें करना क्या रहेगा, इसमें हम फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम VA की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद करंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आपकी डायग्राम बनाइए और ये इक्वेशन लिखिए जल्दी से।
हो गया। चलिए अब इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां बैटरी सपोज यहां पर दिया है 5, इधर दिया है 10, इधर 2, इधर 1 और इधर 4। आपको बोला गया है फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। इस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो यहां से इस नोड से आप तीनों साइड की वैल्यूज लिखेंगे। कितना होगा VA -5। यहां देखें, ध्यान से सुनना, इधर जब आप उधर से इधर आ रहे हो तो पहले बैटरी का पॉजिटिव है। अगर एरो बैटरी के पॉजिटिव से टकराता है तो हम वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं। अगर ये ऊपर नेगेटिव होता, नीचे पॉजिटिव होता तो यहां हम प्लस कर देते। ठीक है, तो VA -5/4 प्लस VA अपॉन 2 प्लस VA -10/1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4। कैसे निकालते हैं एलसीएम 4 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए, इधर 2 से 2 1 अगेन 2 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अगर नहीं आता है तो आप बता देना। एलसीएम आएगा 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा VA -5 प्लस, अब ये 4 ऊपर 2 नीचे, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2VA प्लस इस 4 ऊपर नीचे 1, तो कितना आया 4 आया। उस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4VA -40 इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ देखिए VA की वैल्यू कितनी है, VA एक ये है, दूसरा VA ये है, तीसरा VA ये, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो यहाँ आपके पास आएगा कितना आएगा ये 7VA। अब यहाँ -5 है और इधर कितना है -40। ठीक है, तो 40 और 5 कितना हो गया 45, माइनस का बराबर के उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 45। तो VA बराबर कितना आ जाएगा 45/7। ठीक है, कितने बार कट जाएगा 6 पॉइंट समथिंग का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस VA की वैल्यू जो आएगी 45/7, कितना उतारिए जल्दी से, ये क्वेश्चन को बना लीजिए। 5 10 1 2 4 हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के बाद फिर हम VA की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें करंट कैसे निकालना है वो देखते हैं, जल्दी से उतारिए इसको। अपनी ब्रांच है, रोल नंबर डालिए जल्दी से। हाँ जी, हमने बोला था कि इसमें करंट निकालना है। किसमें करंट निकालना है 2 ओम में करंट निकालना है। फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो ध्यान रखना, करंट का फॉर्मूला होता है I = VA/R। ये V/R होता है, तो मैंने V की जगह VA लिखा अपॉन में R। अगर 2 में निकालना है तो हम लिखेंगे VA, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू 0 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 45 कितना था 7 अपॉन, और यहाँ पर कितना था 2, तो ये करंट आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इस 4 में करंट निकालना है, 4 में करंट, तो करंट 4 में निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे VA -5/4। VA यहाँ का वोल्टेज कितना 5, अपॉन में कौन सा रेजिस्टेंस, जो बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। ये कब यूज होगी, जब दोनों साइड बैटरीज लगी हो। इसको उतार लेगी जल्दी से।
ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। इस 4 में करंट निकालना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। फाइंड करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। नोड कहां बनेगा, जहां दो से ज्यादा ब्रांचें मिलेंगी। यहां दो नोड दिख रहा है बट लेकिन नीचे वाला कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये ग्राउंड होता है। कभी भी नीचे वाले नोड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ अपर वाले वोल्टेज या नोड को हम कंसीडर करेंगे। यहां वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे VA। इस VA से आप पहले इधर आइए, फिर VA से उधर जाइए, फिर VGA से नीचे आइए। जब आप इधर आए तो यहां आपने लिखा VA माइनस का 5 अपॉन का 4 प्लस इधर आओगे तो ये लिखेंगे VA अपॉन 2। अब जब तीसरी साइड की हम बात कर रहे हैं, थर्ड, इधर ध्यान से सुनना, इधर ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी है, डायरेक्ट एक करंट सोर्स है। करंट सोर्स का मतलब I दिया हुआ है आपको। तो उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर जो नोड आपने लिया है उस नोड पे करंट इनकमिंग है, इनकमिंग का मतलब आ रही है, तो उस केस में हम माइनस का निशान लगाएंगे। और अगर इस नोड से वो करंट जा रही है, दूर जा रही है, आउटगोइंग है, तब हम प्लस का निशान लगाएंगे। तो यहां पर देखिए ये करंट है, इसका एरो ऊपर है, ये करंट ऐसे घूमती हुई इस नोड पे आ रही है, तो हम यहां यूज करेंगे -6 इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर मैंने इसका एरो नीचे डाउनवर्ड कर दिया तो इस केस में ये नोड से ये करंट कैसी हो रही थी, जा रही है, उस केस में आउटगोइंग है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद इसके नीचे हम 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम वही 4 आएगा। 4 के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा VA माइनस 5 प्लस 2VA माइनस 4 छंग 24 इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाके 0 हो जाएगा। यहां से VA की वैल्यू निकालेंगे, VA की वैल्यू कितनी आएगी, VA ये है, 2VA ये, तो ये हो जाएगा 3VA और 24 और 5 29, तो 3VA बराबर हो जाएगा 29, तो VA बराबर हो जाएगा 29/3। आपसे मैंने करंट पूछी है कहां पर, 4 के क्रॉस, तो इस 4 में करंट कैसे निकालोगे, VA माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, बनाइए जल्दी से इसको। ये करंट वाला जो पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये करंट वाला ही पूछा जाता है जिसमें वोल्टेज भी रहेगा और करंट भी रहेगा। तो करंट के डायरेक्शन के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर इनकमिंग है नोड पे, ये नोड है, इस नोड पे अगर करंट आ रही है तो माइनस का सिंबल, और अगर एरो नीचे ऐसा डाउनवर्ड बना है और ये जा रही है तो कौन सा सिंबल हो जाएगा, प्लस का सिंबल। ये चीज ध्यान रखना, नोडल या मैश में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। उतारिए जल्दी से।
ये एक सर्किट बनाया है मैंने बोर्ड पे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जैसे सपोज मैंने बोला कि 5 में पावर निकालिए, फाइंड पावर अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, पावर बोल रहा हूँ। फाइंड करंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला सबको मालूम, P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। तो R तो हमें मालूम है, जो रेजिस्टेंस बोला जाएगा वही होगा। लेकिन करंट हम कैसे निकालते हैं? तो करंट हम नोडल से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि नोडल से करना है तो नोडल से करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन है मैथ से करना है तो मैथ से करेंगे, थेवेनिन से करना है तो थेवेनिन से करेंगे, और सुपरपोजिशन से करना है तो सुपरपोजिशन से करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो जो आपको अच्छा लगता है, जो अच्छे से आती हो चारों में से, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कितने नोड हैं। तो यहाँ पर 2 नोड है, एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है। इस पे वोल्टेज असाइन कर दो। इस असाइन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा VA, यहाँ एक वोल्टेज हो जाएगा VB। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर हम एक नोड के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक नोड के लिए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने का तरीका कैसे है देखिए, VA यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आए तो VA -15/1 प्लस नीचे आइए तो ये आएगा VA/4। VA/4, इधर तो वोल्टेज 0 है तो अपन ने डायरेक्ट VA/4 लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, जब VA से आप इधर जा रहे हो तो प्लस का निशान लगा के लिखना VA -VB/5 इक्वल टू 0। VA से VB का वोल्टेज माइनस करेंगे, जब VB से VA पर आओगे तो VB -VA/5 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन देखिए कितनी होगी, VB यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाले नोड पे इधर आ रहे हैं तो VB -VA/ कितना रेजिस्टेंस 5 प्लस नीचे आ जाओ कितना होगा VB माइनस का 10, यहाँ प्लस ऊपर है, इधर आ रहे हैं तो प्लस पहले पड़ रहा है तो माइनस का 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। और इस नोड पे ये वाली देखो करंट कैसी है, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? ये आउटगोइंग है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये सर्किट बनाइए जल्दी से, ये सर्किट बनाइए जल्दी से। हमें 5 में करंट निकालना है। हो गया? अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 5 चौके 20। फर्स्ट इक्वेशन 20, यहाँ पर 1 है, यहाँ 20 है, 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20VA माइनस 15 दूनी 30। इसके बाद 300, यहाँ पर इस जगह पर कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 तो प्लस 5VA प्लस 4VA
माइनस 4VB इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यहां इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4 एंड 5, एलसीएम आएगा पहले 4, तो 4 सा 4, 5 एज इट इज, फिर अगला 5 का नंबर, तो 5 चौके 20, एलसीएम मैंने लिया 20, यहाँ 1 है वहां 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 15 है, 15 दूनी 30, ठीक है, तो 300 हो जाएगा। प्लस यहाँ 4 था तो 4 नीचे 20 था, तो 4 पंजे 20, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। इधर 5 था तो 5 चौके 20, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4VA माइनस 4VB इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर हम VA की इक्वेशन बनाइए। देखिए यहाँ 20VA लिख रहा है, यहाँ 5VA दिख रहा है, यहाँ 4VA दिख रहा है, टोटल मिलाइए कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 29VA, 29VA, VB कितना है माइनस 4VB इक्वल टू में ये 300 है, उधर जाएगा तो ये प्लस का 300 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आई आपकी। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेकंड वाली को। इनमें एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, देखिए 5 और 2, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 5 से, तो 5 से कम 5, 2 एज इट इज, अगला 2, तो ये आएगा 10, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 10, यहाँ 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो 2VB माइनस 2VA, क्लियर है। यहाँ 2 नीचे 10 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, उस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा 5VB। इधर यहाँ पर कितना आ रहा है, अपॉन 1, कितना है एलसीएम 10, 10 का 1 तो 10 हो गया, 10 का 60 में 6 का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 60 इक्वल टू 0। नीचे का जो 10 है वो मल्टीप्लाई होकर 0 मिलेगा। अब इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें हम VA की वैल्यू पहले लिखेंगे, VA की वैल्यू पहले लिखेंगे, VA की वैल्यू पहले, तो माइनस 2VA पहले लिखेंगे, VB बाद में लिखेंगे। कितना VB हो गया, देखो 5 और 2 7, तो यहाँ आ गया 7VB और इक्वल टू में माइनस का 60। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 2VA माइनस 7VB इक्वल टू 60। ये आएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। इतना उतारिए। ये कैलकुलेशन, ये इक्वेशन तो बननी चाहिए। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है करंट वाले केस में, और इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। ये फटाफट जल्दी से इक्वेशन उतारे, इसको कैलकुलेटर में पुट करके फिर आंसर निकालेंगे। सभी लोग अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर जरूर डालिए, ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए। सभी लोग, जितने लोग भी एफपी पे ऑनलाइन आए हैं, अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर। हाँ जी, अब दोनों इक्वेशन जो अपने पास आई इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर ऑन करें, एक बार मोड दबाएं, दूसरी बार दबाएं, तीसरी बार दबाएं। इक्वेशन वेक्टर मैट्रिक्स लिखा हुआ आएगा, इक्वेशन के नीचे लिखा 1 को प्रेस करें, अननोन आएगा। कितने अननोन हैं, यहाँ ओनली 2 अननोन है, तो 2 अननोन है हमारे पास, तो 2 प्रेस करेंगे। A1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 29, B1 की वैल्यू कितनी दी है -4 पुट करेंगे। C1 की वैल्यू बराबर की इधर वाली कितनी है 300,
ऐसे A2 की वैल्यू देखो कितनी दी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है -7, वैल्यू कितनी है 60। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आंसर आएगा x और y के फॉर्म में। तो x बराबर आपको मिलेगा 9.5, ये कहलाएगा VA। दूसरा इक्वल टू दबाएंगे तो y दा बराबर आपको मिलेगा 5.8, ये कहलाएगा आपका VB। ठीक है, काफी लोग इस बार FB पे आज बहुत कम आए हैं, क्या सबको नोडल आती है ऐसा लग रहा है? क्योंकि फेसबुक पे मेरे को कमेंट जो दिख रहे हैं वो कम कमेंट्स हैं, मतलब अटेंडेंस कम है इस बार आज की। x बराबर 9.5 VA, y बराबर 5.8 VB। अब हमने क्वेश्चन में पूछा था कि 5 के क्रॉस करंट निकालना है। तो 5 के क्रॉस करंट कैसे निकालते हैं? 5 बीच में था, अगर आप सर्किट देखोगे तो 5 बीच में था। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला है करंट 5 में, वो फॉर्मूला होगा VA माइनस VB अपॉन 5। VA और VB आपने निकाल लिया, VA की वैल्यू आई है 9.5, VB की वैल्यू है आपकी माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा 5.8 अपॉन, ये माइनस में आएगी VB की वैल्यू, प्लस हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 5। इनको आप प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 9.5 प्लस 5.8 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आएगी करंट की 3.06 यूनिट इज एम्पियर। ये आपकी करंट आ गई 5 में। और अगर पावर पूछिए तो पावर निकालने का फॉर्मूला 5 के क्रॉस आई स्क्वायर मतलब पॉइंट, फॉर्मूला लिखिए पहले आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह यहाँ कितना है 3.06 का स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा 5, यूनिट इज वाट, इसकी यूनिट वाट में आएगी। तो आपको कभी कभार मॉडल के क्वेश्चन में पावर निकालने को भी बोलता है। इस टाइप के असाइनमेंट में भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने किए होंगे, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 2-3 मिनट में आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और कल मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक होगा कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और हर साल 4th यूनिट रोटेटिंग मशीन में से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने वो क्लास में भी नहीं करा है, वो यहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।